वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ सोशोलॉजी। स्टूडेंट, आज जो पेट एग्ज़ाम हुआ था ये उसकी आंसर की है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की है 16 अक्टूबर 2022 को जो पेट एग्ज़ाम हुआ था उसकी है। ठीक है, सो स्टार्ट करती हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं इसमें। 100 क्वेश्चन पूरा मुझे इस वीडियो में कवर करवाना है आप लोगों को, वो भी कम टाइम में ही। तो यहाँ पर देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की। सो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हमारा होगा जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर, कि बैंकिंग उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 1991 में नई आर्थिक नीति NIP के तहत उदारीकरण और निजीकरण के पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है। सो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हमारा होगा राजकोषीय नीति सुधार। ठीक है, राजकोषीय नीति सुधार इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। सो बहुत इजी ये क्वेश्चन था। हरित क्रांति के जनक हमारे स्वामीनाथन है, MS स्वामीनाथन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारा है कि भारतीय संविधान के लिए DPSP राजनीति के निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे। सो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हमारा है आयरलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है आयरलैंड। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। सो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो है हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है, बी वाला है, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पर है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। सो स्टूडेंट, किसके प्रति उत्तरदायी होती है, इसका राइट आंसर हमारा होगा विधानमंडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। सो यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हमारा है द्वितीय स्तरीय सरकार। ठीक है, ये हमारे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, एक हर्स पावर लगभग कितने वॉट के बराबर होता है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, इसको आप लोगों ने 11-12 में पढ़ा भी होगा। 746 वॉट इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। सो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं है ये बताना है, तो पानी का भाप में रूपांतरण ये कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है हमारा, पायरिया निम्न में से किसका रोग है। तो पायरिया तो सभी लोग जानते हैं, ये किसका रोग है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए आप लोग। मसूड़े, इसका राइट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो फ्लोएम है वो हमारा पाया जाता है पौधों में। ठीक है, इसका राइट आंसर ए होगा, पौधों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर है। देखिए पंचायती राज व्यवस्था से यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं, कल भी मैंने कराया था आप लोगों के। तो पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इसका आंसर है 12 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे हमको बताना है कौन भिन्न सबसे बड़ा है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सबसे बड़ा है यहाँ पर भिन्न वो हमारा 7/8 है, ठीक है। आंसर हमारा बी है इसमें। फिर इसके बाद भी हमारा मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर मैथमेटिक्स का ही ये 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है यहाँ पर बताना है। तो 19 का कितना प्रतिशत पूछा था, वो 40% होगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 16। 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या का औसत है, हमें यहाँ पर बताना है। इसका राइट आंसर जो होगा वो है हमारा 70.2, ठीक है। ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, उसको सॉल्व करना है। सो उसको सॉल्व करने पर स्टूडेंट्स जो आंसर हमारा आया है वो आया है 2.35। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो कार बैटरी में जो प्रयोग करने वाला एसिड है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। राइट आंसर बी है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19। सो ये क्वेश्चन है हमारा श्वेत और श्वेत का अर्थ है। तो यहाँ पे सिर्फ शा का फ़र्क है। यहाँ पे एक श्वेत सफ़ेद वाला है और एक श्वेत लिखा हुआ है। तो श्वेत मतलब हमारा वैसे पसीना होता है, ठीक है। तो वैसे तो इसका आंसर सफ़ेद और पसीना जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर है। श्वेत और श्वेत में यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करने पर हमारा ये आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर है 20। खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ बताना है यहाँ पर। तो खाक में मिलने का अर्थ होगा सब कुछ नष्ट हो जाना, ठीक है। राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अनिल का पर्यायवाची शब्द है। अनिल का पर्यायवाची शब्द है, ये भी बहुत ही इजी था। पवन अनिल का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ए राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा कि गुप्त का विलोम शब्द है। सो स्टूडेंट गुप्त का विलोम शब्द है हमारा प्रकट, ओके। गुप्त प्रकट होना। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर है सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा। सो सद्भावना का संधि विच्छेद हमारा होता है, अगर इसमें हम देखें सत प्लस भावना, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही है। सत प्लस भावना ये संधि विच्छेद हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम जो कि ये आपका इंग्लिश का पैसेज दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 हमारा जो है एलिजाबेथ न्यू नेबर लिव्ड। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है डाउन स्टेयर्स, ठीक है। राइट आंसर होगा डाउन स्टेयर्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा है कि एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, ठीक है। किस चीज़ से वो सफ़र कर रही थी। सो एलिजाबेथ अस्थमा से सफ़र कर रही थी। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। चूज़ द करेक्ट एंटोनियम मॉम।
तो मॉन का करेक्ट एंटोनियम यहाँ पे हमें चूज़ करना है, तो इसका करेक्ट एंटोनियम हमारा जॉय होगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर है, जॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग, वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है, तो इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हमारा होगा, जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, ऑक्टियोनियर, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 28। सो 28 क्वेश्चन हमारा है, चूज़ द करेक्ट सिनोनियम एग्जाइल। तो इसका करेक्ट सिनोनियम है एग्जाइल का पनिशमेंट। ठीक है, सिनोनियम यहाँ पे बताना था, तो एग्जाइल, पनिशमेंट, ये सिनोनियम्स होते हैं एक दूसरे के पर्यायवाची हमारा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 29। सो क्वेश्चन नंबर 29 है, दोनों कथनों को पढ़ें और सत्य और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। यहाँ पर दो कथन दिए हुए हैं, पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। शहर में छोटे छोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। अगर इससे हमें आंसर को बताना है, तो यहाँ पर हम देखें जो हमारा ऑप्शन ए है, कथन फर्स्ट कारक है और कथन टू जो है इसका प्रभाव है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं, उसका प्रभाव और कारक दोनों हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन है जो वो है विषम चुने। यहाँ पे नंबर सीरीज से हमारे क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस नंबर सीरीज में जो दिया हुआ है विषम हमारा जो है वो 33 इसका राइट आंसर होगा। तो डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है इसका। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन हमारा, 6 अनुपाते 10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो 125 सेल्सियस होगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर है क्वेश्चन हमारा कि यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, बी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है, तो सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है और Z को 1 के रूप में कोडित किया जाता है, तो मोबाइल के लिए कोड खोजें। मोबाइल के लिए अब यहाँ पे नंबर सीरीज से है कि क्या कोड रहेगा हमको वो बताना है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये कोड मोबाइल के लिए यूज़ होगा। 33 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, द अनामलाई रीड टेल नाम की डैमचल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है। तो ये एक स्पेसीज है डैमसेल फ्लाई नेम और हमारा द अनामलाई रीड टेल। तो इसकी खोज हुई थी स्टूडेंट्स केरल में हमारा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। गोपी ने विवेक से कहा, ये वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेगी। तो इकलौते भाई का पिता है मामा के पापा, मतलब नाना। ठीक है, गोपी के वो नाना हुए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 35। स्टूडेंट क्वेश्चन 35 है, INS तर्कस ने लाल सागर में नौसेना के जहाज़ों अल्मास PC-411 और निमेर PC-413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया।
तो वो जिसके साथ आयोजन किया था वो सूडान है हमारा। ठीक है, राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभांकर है? जागृति तो वो हमारी है उपभोक्ता जागरूकता। ठीक है, राइट आंसर बी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। तो औरंगाबाद का जो नाम चेंज हुआ था और नया नाम है संभाजी नगर। ठीक है, संभाजी नगर ये इसका नया नाम है संभाजी नगर। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है हमारा यूके। ऑप्शन ए यूके राइट आंसर है, उसको सम्मानित किया गया था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैराती और सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की? तो ये परियोजना शुरू हुई हमारे केरल में। सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास ब्रिज प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो ये किन देशों के बीच संपन्न हुआ था? ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ी के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की? सो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है हमारा रिलायंस इंडस्ट्री ऑफ लिमिटेड। ठीक है, रिलायंस के साथ साझेदारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट इसरो के साथ किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है वो है हमारा बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सी इज़राइल की राजधानी है? तो इज़राइल की राजधानी यहाँ पे पूछा गया है, वो बहुत इजी है, जेरूसलेम ये इज़राइल की राजधानी है हमारी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है? सो स्टूडेंट डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य हमारा है कि लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमता में वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद हमारे किस राज्य में है? यहाँ पर जो दिया गया है वो हमारा राइट आंसर है कर्नाटक में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। किस दिन भारत को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में
मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है 8 अक्टूबर को। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो भारत का स्कॉटलैंड कुर्क को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। डैश कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है? तो स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है मथुरा से जो वो हमारी है साक्षी। ठीक है, साक्षी जो है वो कला मथुरा से स्टैंड की पारंपरिक कला है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 32वां राज्य कौन सा है? तो वो जो राज्य बनाया गया वो हमारा तेलंगाना है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 51। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ लिखी है? तो ये जो बुक है ये हमारे महात्मा गांधी जी की है। ठीक है, महात्मा गांधी जी की है, वो ट्रुथ की बात करते हैं यहाँ पर। तो इसकी ये द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये महात्मा गांधी की बुक है। ऑप्शन राइट है हमारा सी। नेक्स्ट है 52 क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल में ग्रीन हाउस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती है जो निचले वायुमंडल को गर्म करता है। स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा बी हमारा अवरक्त विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वॉलीबॉल कहाँ का खेल है? हम लोग जानते हैं सभी, नेपाल का खेल है ये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, देखिए ये हिंदी का आप लोगों का यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है पैराग्राफ, और उसके हिसाब से हमको यहाँ पे आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 54 यहाँ पर है वो है, आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत बढ़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत को कौन सा कारण उचित नहीं लगता है? तो यहाँ पे जो उचित नहीं लगता है वो कारण है हमारा यदा कथा पान सुपारी का सेवन। ये ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? तो यहाँ पर अगर हम देखें जो बीमारियाँ दी गई हैं वो शारीरिक अक्षमता, पागलपन और सुसुप्ति, HIV और एड्स, मानसिक असंतुलन। तो हमारा जो ऑप्शन डी है यह सभी ये राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन दोषी है? तो कौन दोषी है? बच्चों के माँ बाप। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे सबसे प्रबल कारक कौन सा है? तो सबसे प्रबल कारक अगर हम देखें तो इन ऑप्शंस में हमारा जो सी दिया है वो सबसे प्रबल कारक है कि माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। इसका राइट आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। ये क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, मादक, यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा, मादक द्रव्यों की लत बढ़ने के बाद युवक में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है?
तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए थे उसमें से बताना था। तो यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये राइट आंसर होगा सी हमारा। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ मीन्स अनुशासनहीनता और हिंसा के शामिल होना। थर्ड है हमारा मानसिक संतुलन खो देना। और फोर्थ चोरी करने की आदत, ये हमारा राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर भी एक पैराग्राफ हिंदी का ही दिया गया है। फिर उसके बिहाफ पर यहाँ पर हमारा आंसर दिया हुआ है 59। रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 और 4 होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है। तो यहाँ पर कौन सा तथ्य अशुद्ध है ये बताना है हमको। यहाँ पे जो तथ्य दिए गए थे उनके बिहाफ से जो हमारा पहला वाला है ए, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये तथ्य अशुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। तो सेविंग बैंक खाते में रखा धन ये निवेश का आपका उदाहरण नहीं है। ठीक है, 62 क्वेश्चन यहाँ पर हमारा अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में निवेश की कौन सी सही विशेषता है। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर दिया गया है फर्स्ट और फोर्थ, ये ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। तो सोने के गहने खरीदना ये निवेश का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। फिर यहाँ पे हमारा स्टूडेंट देखिए लाइन ग्राफ दिया हुआ है, लाइन ग्राफ के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन करना है हमको। ठीक है, सो जो पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि गिरावट अधिकतम है। तो इसका राइट आंसर होगा 2012 में। ओके, ये मैंने सॉल्व करा था, 2012 इसका राइट आंसर आ रहा है। और इस क्वेश्चन नंबर 65 का यहाँ पर देखिए है कि 2012 से 2013 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। तो इसका राइट आंसर है 1.7%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यहाँ पर 66 हमारा 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 2014 के अनुसार स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या जो थी हमारी, वो ये वाला राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 67। सो क्वेश्चन नंबर 67 जो हमारा है कि दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है। सो ये अनुपात जो होगा 7:10 होगा इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत थी। तो 93.75% थी। ठीक है, फिर यहाँ पर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हमारा बार ग्राफ दिया हुआ है और बार ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको क्वेश्चंस करने हैं। सो जो पहला क्वेश्चन है हमारा 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष की युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था। तो 2002 और 2007 के ठीक बराबर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2003 और 2004 का मोबाइल में उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी। तो यहाँ पे 23% की गिरावट थी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का हमारा क्वेश्चन नंबर 71। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। तो किस वर्ष थी प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक, ये थी हमारे 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये स्टूडेंट थोड़ा सा ब्लर हो गया है क्वेश्चन,
तो लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को आंसर बता देती हूँ इसका क्या होगा। स्टूडेंट यहाँ पे इसका जो आंसर होगा 183.33%। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, ये जो क्वेश्चन है ये आपके DI बेस पर है, टेबल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग करना है। सो पहला क्वेश्चन आपका है कि यदि लेख विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारियों के पास MPA की डिग्री और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है, तो कंपनी 3 में कितने कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है ये बताना है। तो 77 इसका राइट आंसर होगा। 77 लोगों के पास MBA की डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि कंपनी के लेख कर्मचारियों के कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर जो हमारा है 234.29%। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कंपनी ए और सी दोनों के लेख विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारी का कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों से अनुपात कितना है। तो यहाँ पर जो अनुपात है वो 208:115। ए ऑप्शन राइट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 77। सभी कंपनी डी को छोड़कर में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनी ए और ई को छोड़कर में अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या के बीच अंतर कितना है। तो यहाँ पर जो अंतर है वो हमारा है 138 का अंतर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। लेख विभाग में कंपनियां बी की महिला कर्मचारी की संख्या का अनुसंधान विभाग में कितने कंपनी सी के पुरुष कर्मचारी की संख्या से अनुपात कितना है। तो यहाँ जो अनुपात है 35:11। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो भी यहाँ पर हमारा टेबल के हिसाब से ही करना है। तो 79 क्वेश्चन है राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि यह ज्ञात हो कि राज्य डी की संख्या 7 मिलियन है। तो जो यहाँ पर होगी वो 2.4 मिलियन होगी हमारी। ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 80। यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की संख्या 1.5 मिलियन है तो राज्य सी की कुल संख्या कितनी है। तो राज्य सी की कुल संख्या यहाँ पर हमें बताना है वो 5 मिलियन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 81। यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुष की संख्या 2.4 मिलियन और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है तो राज्यों बी और ई की कुल संख्या अनुपात में होगी। तो यहाँ पर जो अनुपात हमारा आ रहा है वो 1:2 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट 82 है यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जिसका राइट आंसर है 1.8 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है जो क्वेश्चन नंबर 83। तो इसका राइट आंसर है हमारा 3.55 मिलियन। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है 84। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी तट पर प्राप्त हुआ। तो इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो निरंजन नदी पर हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार गुरिल्ला रणनीति थी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मराठा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है हमारा हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य
प्रतिभा बनाने के लिए कि तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था वो मोमलोपी ढलाई कास्टिंग का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 88। पूर्व स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो पूर्व स्वराज की जो बात करा था वो हजरत मोहानी ने करा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। तो बंगाल के विभाजन को विभाजित करने का निर्णय इसको माना जाता है। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने का उत्सुकता दिखाई है। तो वो दिखाई है अंग्रेज़ी भाषा को। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है। तो उसका एक उदाहरण हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही है, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ, ये राइट आंसर होगा। 92 है हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। फॉरवर्ड ब्लॉक ये किया था हमारे सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी होगा। 93 है हमारा खिलाफत मुद्दे से को उठाने को महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था। तो खिलाफत मुद्दे में क्या कारण था, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए खिलाफत मुद्दा उठाया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। ये क्वेश्चन हमारा है भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। तो ये थार मरुस्थल में पाया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 95 है विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों टाइम जोन में विभाजित किया गया है। तो विश्व को 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 हमारा निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। तो यहाँ पर जो नहीं है वो रुग्णता, ये हमारा जनसंख्या का घटक नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो लक्षद्वीप की राजधानी कपरत्ती हमारी है। ठीक है, कपरत्ती ये लक्षद्वीप की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। देखिए पंचवर्षीय योजना से दूसरा भी क्वेश्चन आया है। चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास की बात हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 99 क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है। तो इसका राइट आंसर है हमारा निजी क्षेत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा जो है वो अमेजन वर्षा वन, ये है हमारा। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। स्टूडेंट्स आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए, और आप लोगों को कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।